जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉम कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का ये एक विशेष वीडियो है। जन्माष्टमी के दिन से इस साल की दुर्गा पूजा की विधिवत शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि मूर्ति बनाने के लिए जो संस्कारित मिट्टी की आवश्यकता होती है उसकी पूजा जन्माष्टमी में की जाती है और कुछ लोग सूनिया के दिन भी करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो पंडाल वाले होते हैं ज़्यादातर लोग जन्माष्टमी के दिन भी करते हैं, और जो सार्वजनिक पूजा मंडप होता है, बंगाल है, उड़ीसा हो, जन्माष्टमी के दिन या फिर सूनिया के दिन करते हैं। और इस पूजा में बहुत सारी सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जैसे कलश बिठाने के लिए नारियल, वस्त्र, फूल, मिठाई। षोडशोपचार पूजा में जो जो सामग्री चाहिए होती है वो सब यहाँ पर होती है। और नदी के किनारे ये पूजा की जाती है या फिर मंदिर के पास ये पूजा की जाती है, और वहाँ से मिट्टी उठा के लाया जाता है और बाकी मिट्टियों के साथ उसको मिलाया जाता है। और ये जो विशेष मूर्तिका होती है जिसकी पूजा होती है वो बेसिकली माँ के सीने में दिया जाता है एक सुपारी के साथ। बहुत सारे मंडप में ऐसा होता है। जैसा मैंने कहा कि इसमें बहुत सारी सामग्रियों की आवश्यकता होती है। गंगा मूर्ति का गंगा जल और षोडशोपचार में जो भी सामग्री होती है वो होता है, और माँ का एक अस्त्र भी इसमें लाया जाता है। माँ जो भी अस्त्र धारण करती है, त्रिशूल धारण करती है, खड्ग धारण करती है, उनमें से कोई एक सामग्री मतलब अस्त्र इसमें दिया जाता है। इस तरीके की पूजा होती है। कुछ जगह पर अलग अलग तरीके से पूजा होती है, लेकिन मैक्सिमम जगह पर षोडशोपचार में पूजा होती है, और इस पूजा में गंगा मूर्तिका की आवश्यकता होती है। लेकिन बहुत सारे लोग जो उड़ीसा के बाहर रहते हैं, बंगाल के बाहर रहते हैं, उनमें एक भ्रमात्मक धारणा है कि इस दुर्गा पूजा में जो माँ की दुर्गा की मूर्ति बनती है उसमें बारांगनाओं का आंगन की मिट्टी, बारांगना मतलब जो रेड लाइट एरिया में जो महिलाएं रहती हैं उनकी आंगन की मिट्टी कंपलसरी है। देखिए, बंगाल में तो 99% जो मूर्तियां होती हैं वहाँ पर बारांगनाओं की आंगन की मिट्टी लाई जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कंफर्म कर लूँ, ये कंपलसरी नहीं है। किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि आपको अगर माँ दुर्गा की मूर्ति बनानी है तो आपको बारांगनाओं की आंगन की मूर्ति चाहिए ही होगी। लेकिन क्या बात है कि बंगाल में, उड़ीसा में इतना नहीं होता। मैं बता दूं, उड़ीसा में जितने सारे पंडाल होते हैं, उड़िया पंडाल होते हैं, उनमें से तो बिल्कुल भी कहीं पर भी नहीं लगता बारांगनाओं की आंगन की मिट्टी। लेकिन जो बंगाली लोग भी यहाँ पर रहते हैं वो भी सार्वजनिक पूजा करते हैं, उनके वहाँ भी ऐसा ही है। कोई कंपलसरी नहीं है कि बारांगनाओं के आंगन की मिट्टी ही लाई जाए। भुवनेश्वर में, कटक में बहुत सारी बंगाली पंडाल्स होते हैं। मेरे मामा के घर में होता है, हमारे ससुराल में होता है जो हमारा गांव हो, लेकिन कहीं पर भी बारांगनाओं की मिट्टी नहीं लगती। लेकिन कोलकाता में क्यों कंपलसरी, बहुत पंडाल पे कंपलसरी है। कंपलसरी हो ना हो, लेकिन बहुत सारे लोग बारांगनाओं की आंगन की मिट्टी लाते हैं। देखिए, बंगाल जो है ना वो बहुत सारे संस्कारों का गढ़ है। बहुत सारे ऐसे सामाजिक संस्कार हुए हैं जो बंगाल से शुरू हुए हैं। राजा राममोहन राय इसके बहुत बड़े प्रतीक हैं। उन्होंने सतीदाह प्रथा को बंद किया था, बाल विवाह को बंद किया था। ये सारे संस्कार जो है ना बंगाल से ही शुरू हुए थे। तो इस तरीके का ये भी एक संस्कार है कि बारांगनाओं की आंगन की मिट्टी लाई जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो बारांगनाएँ होती हैं, जैसा मैंने कहा, जो रेड लाइट एरिया में रहते हैं उनका जीवन बहुत ही संघर्षमय होता है। सामाजिक विधि व्यवस्था में उनको शामिल नहीं किया जाता। बहुत ज़्यादा तिरस्कार का उन्हें सामना करना पड़ता था। किसी सामाजिक उत्सव में अगर वो शामिल होती थी तो उन्हें उस चीज़ से भी दूर रखा जाता था। उनका उपस्थित होना आसपास भी लोगों को खटकता था, पसंद नहीं था। एक अलग नज़र से हमेशा आज भी देखा जाता है, तब भी देखा जाता था, आज भी देखा जाता है। लेकिन चीज़ें धीरे धीरे बदलनी शुरू हुई जब समाज में कुछ विज्ञ लोग, ज्ञानी लोगों ने एक निश्चय किया। क्योंकि दुर्गा पूजा जो है वो सामाजिक उत्सव है। बंगाल में सार्वजनिक पूजा ज़्यादातर होता है, घर में तो होता है लेकिन सार्वजनिक पूजा ज़्यादा होता है। वहाँ पर भी अगर कोई बारांगनाएँ आती हैं उनको भी तिरस्कार किया जाता है। उस उत्सव में उनको शामिल नहीं किया जाता था, दूर रखा जाता था। एक अलग तरीके का नज़रिया था उनके प्रति। तो इस चीज़ को बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया और उनको लगा कि दुर्गा पूजा में, शक्ति की पूजा में नारी का अनादर नहीं हो सकता, चाहे नारी किसी भी क्षेत्र में हो। क्योंकि वो बारांगनाएँ हैं इसीलिए उनका ये हक नहीं छीना जा सकता कि वो उसमें शामिल नहीं हो सकती। फिर भी लोग थे, कुछ लोग हैं जो उस चीज़ को ग्रहण भी नहीं कर सकते। जितने भी सामाजिक सुधार आए उसको ग्रहण नहीं कर पाते। इसीलिए एक अलिखित शास्त्रीय विधि बना दी गई बंगाल में कि जो माँ दुर्गा की मूर्ति बनेगी, जो पंडाल हो या फिर घर में हो,
तो जो बारांगनाएं हैं उनकी आंगन की मिट्टी के बिना वो मूर्ति नहीं बन सकती। ये एक सम्मान के तौर पर देखा गया कि एक सम्मान दिया गया है बारांगनाओं को, वो भी माँ दुर्गा की पूजा में शामिल हो सकती हैं। पहले तो उनका उपस्थिति लोगों को खटकता था, लेकिन अभी उनके आंगन की मिट्टी के बिना पूजा भी नहीं कर सकते, मूर्ति नहीं बना सकते। तो इस तरीके की एक विधि बना दी गई ताकि एक सम्मान मिल सके समाज के एक वंचित तबके को। आज भी उनके साथ वैसे ही भेदभाव होता है, लेकिन फिर भी उनका एक सम्मान के तौर पर यह देखा जाता है कि उनकी आंगन की मिट्टी के बिना माँ दुर्गा की मूर्ति नहीं बनेगी। शास्त्र के हिसाब से ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन एक सामाजिक संस्कार के हिसाब से उसको देखा जाता है। लेकिन बाहर जो ये भ्रम फैला हुआ है ना कि बारांगनाओं की मिट्टी के बिना वो मूर्ति नहीं बन सकती, उनकी पूजा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि पूजा नहीं हो सकता, आप मिट्टी की पूजा करें। अगर बारांगनाओं के आंगन की मिट्टी भी आती है, फिर भी मिट्टी को संस्कार करना पड़ेगा, उसकी पूजा करनी पड़ेगी जो माँ के सीने में दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बारांगनाओं की आंगन की मिट्टी से ही माँ दुर्गा की मूर्ति बनती है, लेकिन एक सामाजिक संस्कार और सम्मान के रूप में इसको देखा जाता है बंगाल में। लेकिन उड़ीसा में ऐसा नहीं है। यहाँ पर नदी के किनारे माँ की मिट्टी की पूजा की जाती है षोडशोपचार में, और वही मिट्टी को लाकर माँ की मूर्ति बनाई जाती है। लेकिन बंगाल में जैसा मैंने कहा कि एक सामाजिक संस्कार है। तो ये थी छोटी सी जानकारी कि माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए रेड लाइट एरिया की मिट्टी लाना कंपलसरी है या नहीं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा।